धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे यहाँ कर्तव्य को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री उपासना सफल होने के लिए धार्मिकता चाहिए। जब ये धार्मिकता की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि तिलक कैसा करना है, माला कौन सी लेनी है, माला कौन सी पहननी है, वस्त्र कौन से पहनने हैं, चोटी कैसे रखनी है। लेकिन धार्मिकता का अर्थ ये नहीं होता है। धार्मिकता, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, धार्मिकता अर्थ कर्तव्य परायणता। अपना जो कर्तव्य निभाता है वो धार्मिक है। और हम लोग कर्तव्य छोड़ देने को धर्म कहते हैं। फलाना आदमी धार्मिक है क्योंकि वो सारे कर्तव्य छोड़ के निठला होके बैठ गया है। हम उसको वंदन करेंगे क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा मतलब हमसे अलग है, वो महान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धार्मिक आदमी कर्तव्य परायण होना चाहिए। और कोई भी जप, कोई भी देवता, कोई भी मंत्र उसका सफल होता है जो अपने कर्तव्य निभाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक संत रविदास, जिसे हम रविदास कहते हैं, कोई कोई रोहिदास भी कहते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया है। वे चर्मकार थे, काशी में रहते थे। और जिन्होंने काशी देखा है, काशी की छोटी छोटी गलियां, वहां पर वे रहते थे और चर्मकार का काम करते थे। अपने काम के प्रति निष्ठा थी। ग्राहक को देवता मानकर सब काम अच्छी तरह करते थे। ये संत रविदास तब हुए जब कबीर हुए थे। कबीर भी काशी में रहते थे। दोनों की मुलाकातें भी होती थी। वृद्धावस्था में रोहिदास कबीर जी के पास जाकर बैठते थे और सत्संग करते थे। रामानंद उनके गुरु थे। अपना काम करते थे। एक बार सोमवती अमावस आई और सभी जानते हैं उस दिनों नदी स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वे तो काशी रहते थे, गंगा नदी वहीं पर थी, तो गंगा स्नान का पुण्य बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ के लोगों ने कहा, आप चले, आज सोमवती अमावस है, बड़ा पुण्य मिलता है गंगा स्नान से। तो रोहिदास ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, आज का दिन शुभ है, मुझे आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे ग्राहक ने अपने जूते बनवाने दिए हैं और मुझे जूते आज ही बनवा के देना है।
तो ये मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को छोड़कर मैं कैसे आऊं? एक काम करो, मेरा एक पैसा लेकर जाओ और गंगा मैया को अर्पण करना। लोगों ने बहुत मनवाया, लेकिन उसने कहा मैं अपना कर्तव्य, अपना काम, अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरा ग्राहक जो मेरे भरोसे जूते बनवाने के लिए दिया है, वो काम मुझे सही समय पर करना ही होगा। लोगों ने देखा ये नहीं मानने वाले हैं, तो उनका दिया हुआ पैसा लेकर वे गंगा स्नान के लिए निकले। अब उस आदमी ने गंगा मैया से कहा, हमारे संत रोहिदास वे नहीं आ पाए, उन्होंने एक पैसा दिया है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। और उन्होंने गंगा के पानी में वह पैसा फेंका। लेकिन आश्चर्य, उस समय दो हाथ आए और उसने वाणी में कहा, मैं गंगा हूँ, मैं ये पैसा जो दिया गया है मैं उसे स्वीकार करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये खुद भी नहीं आए और उनके पैसे को गंगा माँ अपने हाथों से स्वीकार कर रही है। हम तो आए, स्नान किया तो कुछ भी नहीं, गंगा माँ का दर्शन कभी भी नहीं हुआ, और इसके एक पैसे के लिए गंगा माँ अपने हाथों से इस दान को स्वीकार कर रही है। अजब है। क्यों? वो इसलिए कि संत रोहिदास मन के निर्मल थे, लेकिन उन्होंने कर्तव्य, ये दिखावे का कर्तव्य नहीं, ये कहने का कर्तव्य नहीं। आजकल तो ऐसा होता है, जो काम खुद नहीं करते वो काम भी अब मैंने किया करके लोगों को भ्रमित करते हैं। आज ये परंपरा चली है, काम कुछ मत करो, लेकिन दिखावा ऐसा करो कि जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा नाम आना चाहिए, हम कर रहे हैं। न करके भी हमारा नाम आना चाहिए, इसलिए जो कुछ भी भ्रमित करने का काम करते हैं, भगवान, देवता, मंत्र कभी सफल नहीं होते। ये आदमी तो सीधा था, सचमुच में कर्तव्य कर रहा था, अपने काम की प्रति ईमानदार था। तो गंगा मैया समझ गई और खुद आके अपने हाथों से वह पैसे का दान स्वीकार किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री की सफलता के 3 चरण उन्होंने दिए, उसमें जो आखिरी चरण उन्होंने दिया वो धार्मिकता। 2 चरण के बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, लेकिन धार्मिकता का उन्होंने अर्थ कहा कर्तव्य परायणता। जो अपने कर्तव्य करता है, ईमानदारी से कर्तव्य करता है, दिलो जान से कर्तव्य करता है, उसको गायत्री सफल होती है। जो काम ही नहीं कर रहे, जो अपना कर्तव्य ही नहीं निभा रहे, ऐसे लोगों को कभी कुछ सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम पुंडरीक की बात करें तो माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान को बोलते हैं ईंट पर जाके खड़े रह जाओ। भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा का जो कर्तव्य है, उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे जो उसका धर्म है,
माँ बाप की सेवा ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ये हमको हर पूजा करने से पहले व्यक्त करना पड़ता है, कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ती है। हमारे ऋषियों ने ऐसा ही नहीं लिखा है। तो माता पिता की सेवा ये धर्म बन जाता है, और ऐसे धार्मिक की पूजा भक्ति सफल होती है। ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हम कोई कार्य करें, कर्तव्य करें, तो पूरा दिल से करना है, 100% हमारा मन लगाना है, मनोयोग से करना है, श्रद्धा से करना है, विश्वास के साथ करना है। ऐसा वैसा नहीं करना है, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और मुस्कुराते हुए करना चाहिए। रो रो कर, जान जलाकर, चिढ़ चिढ़ कर काम कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि पुष्पम समर्पयामि। ये पुष्प समर्पयामि का अर्थ क्या है? मैं हमेशा मुस्कुराते रहूंगा, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को सुगंधी बनाते हुए मैं भगवान का काम करूंगा। भगवान का काम करना है तो ऐसा नहीं चलेगा, मैला व्यक्तित्व नहीं चलेगा। स्वार्थ में डूबे हुए आदमी ऐसे काम नहीं कर सकते। जो हमेशा जिसका चेहरा खिला हो, जो हमेशा हंसता हो, जो हमेशा मुस्कुराता हो, परिस्थितियां कैसी भी आ सकती है, हमेशा परिस्थितियां अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, लोगों ने प्रसन्नता की या निंदा की, वो साधक हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और अपना कर्तव्य निभाते रहेगा। हम लोग चावल यानी उसको बोलते हैं अक्षत, वो चावल का दाना जो का टूटा हुआ नहीं है। तो चावल को हम जैसे कहते हैं अक्षतान समर्पयामि, मतलब यू आर गिविंग योर 100%। आप जैसे चावल जो टूटा नहीं है, उसी तरह मैं भी जो काम करूं, कर्तव्य निभाऊं, वो पूरा मनोयोग से, आधे अधूरे मन से नहीं। मेरा कर्तव्य है तो मुझे वो निभाना है। तो अक्षतान समर्पयामि, जलम समर्पयामि, जल श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी आदमी महान है वो बनता है श्रद्धा से। किसी आदमी का मंत्र सफल होता है वह होता है श्रद्धा से। कोई आदमी सत्कर्म करता है और सुख प्राप्त करता है वह श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। अपना और दूसरों का अंधकार दूर करता है, दूसरा और अपना लोक अपना कल्याण करता है, मार्गदर्शन देता है, यह श्रद्धा। इसलिए हमारे कर्तव्य निभाने के लिए हमारे कर्म कांड में कई जगहों पर हमें इशारा करने का मौका मिला है, लेकिन कर्म कांड में हम ऐसे अंधे हो जाते हैं, उल्टा सुल्टा पुल्टा कर्म कांड कर लेते हैं। कर्म कांड में क्या कहना है और क्या करना है इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। कर्तव्य निभाना ये अध्यात्मवादी का एक लक्षण है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया और भगवान खुश हो जाएगा। भगवान तलाश करते हैं, देवता तलाश करते हैं, ये जो कर रहा है उस किस उद्देश्य से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। क्या वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम कमाने के लिए,
अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए, दुनिया में वाहवाह करने के लिए कर रहा है, या देवता के विचार और ऋषियों के विचार देवत्व को फैलाने के लिए यह निस्वार्थ भाव से चुपचाप कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कर्तव्य अपना निभाना है, माता पिता की सेवा करना यह कर्तव्य है, पत्नी और बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह हो यह कर्तव्य है, उसके साथ साथ उनको अच्छे संस्कार देना है, घर का वातावरण स्वर्गीय बनाना है, घर में कथा पूजन जप तप कीर्तन होता है या नहीं ये होना चाहिए, ये कर्तव्य है गृहस्थ का। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत बुरी आदतें न डालना, बुरी आदतों को निकाल देना ये भी कर्तव्य में आता है। कुछ भी खाना पीना, कुछ भी बोलना, इसको निकाल कर अच्छी आदतें डालना ये भी कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार में तुम अच्छा काम करने आए हो तो पहले अपने फिर परिवार, परिवार को बिल्कुल, और माता पिता तो देवता है, माता और पिता ऐसे देवता है जो तुमको दिखते हैं और तो वो देते ही रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। ये ऐसे देवता हैं जिनको समझना मुश्किल है और कोई समझने को तैयार भी नहीं। इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता 3-4 भाई है तो एक दूसरे के भाई के घर पे जाके अपमानित होते हैं। आज ये गांव है तो कल दूसरे गांव, क्यों? क्योंकि अब उनका कुछ नहीं बचा। जैसे बच्चे कहेंगे वैसा करना है, वहाँ पे रहना है, वही खाना है जो मिलेगा, वही बोलना जो उनको पसंद हो, वही सोचना है जो वो कहते हैं। क्यों? मातृदेवता भाव भूल गए, पितृदेवता भूल गए, देवता ही कहना भूल गए। उनकी गलतियां, उन्होंने क्या क्या नहीं किया उनके बारे में सोचना है। कितने लोग कहते हैं मेरे पिता ऐसे हैं जो मेरे पीछे पैसे भी नहीं छोड़ के गए मेरे लिए, उन्होंने जमीन भी नहीं लिया, पागल थे। देखो मेरे दोस्त के पिताजी ने इतनी जमीन लेके रखी है, वो पैसे वाला है, वो बिना कमा करके मजा कर रहा है। ये सोच बहुत गलत होती है। माँ बाप, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को, अपने संतानों को देने का ही काम करता है, देने का ही काम, और जो देता है वो देवता होता है। और ऐसे देवता कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये ऐसे देवता है जो तुमको दिखते हैं, तुमको सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है। अक्सर ये चूक जाते हैं, हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो अपना कर्तव्य निभाना है, और इस समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। ये समाज ने बहुत कुछ दिया है, इस समाज को सुखी बनाए, समृद्ध बनाए, सुगंधी बनाए, स्वर्ग बनाए। ये भगवान का बगीचा है, इसको जितना सजाया जाए वो करना है। ये अपना कर्तव्य है, ये मेहरबानी नहीं है, हमको करना है, ये हमारा कर्तव्य है, और भगवान ये गिनता है। एक कहानी है, एक बार स्वर्ग में धर्मात्मा बैठे हुए हैं और यमदूत एक जीव को लेके आते हैं और धर्मात्मा से कहते हैं ये जीव बहुत ही अच्छा है, ये इतने महान है कि इन्होंने अपना घर बार, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जंगल में चले गए और वहां पे बहुत तप किया। इतना त्याग कि अपने बच्चे बीवी को भी छोड़ दिया। क्या इसको मैं स्वर्ग में ले जाऊं? तो धर्मात्मा ने बोला रुक, उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा,
यमदूत ने पूछा, क्यों? इसने तो इतना कुछ त्याग किया है, जंगल में रहे। उन्होंने बोला, धर्मात्मा ने, उन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग किया है, अर्थात इसने धर्म को छोड़ा है। ऐसे अधार्मिक आदमी को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? जो अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, जिसकी पत्नी अकेली रह गई, असहाय बन गई, जिनके बच्चों को न संस्कार मिला, न भोजन मिला, न अच्छी व्यवस्था मिली, ऐसे को स्वर्ग नहीं दे सकता। फिर दूसरा यमदूत दूसरी आत्मा को लेके आया, तो उन्होंने कहा, यह आदमी बहुत महान है, यह आत्मा, ये अपना कर्तव्य निभाती रही, हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया। ये तो कर्तव्य भूल गया था, तो आपने इस आत्मा को स्वर्ग में नहीं भेजा, इसको तो भेजेंगे। क्यों? इसने पूरा कर्तव्य निभाया है। वो जिस कंपनी में काम करता था, उधर रात को भी काम करता था, दिन को भी काम करता था, और उसने कभी घर में देखा नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पत्नी कैसी है। उसके लिए उसका कर्तव्य काम अच्छी तरह करना, पत्नी के सुख दुख के बारे में नहीं, वो बिल्कुल काम के प्रति वफादार रहा। सवेरे उठता था, काम पे जाता था, रात को आता था, रात को भी काम करता था। बच्चे को कितने मार्क्स आए, बच्चा पढ़ाई कितनी कर रहा है, पत्नी का हेल्थ कैसा है, उसने वो भी देखा नहीं। एक कर्तव्य परायण है, लोग इसको मानते हैं, इसको अवार्ड मिले हैं, इसको प्रमोशन मिला है, क्योंकि बहुत बढ़िया काम करता है। इसको तो स्वर्ग में भेजेंगे ना आप। तो धर्मराज ने कहा, इसे भी नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि ये कर्तव्य के बारे में, अपनी नैतिक जो कर्तव्य थे वो उसने छोड़ा है। उसका कर्म ये भी था, उसका कर्तव्य ये भी था कि अपने घर वालों को भी देखे। सिर्फ पैसा कमाना और अपने परिवार को देना वो कर्तव्य नहीं है। बच्चों में संस्कार भी डालने चाहिए थे, बच्चों के सुख दुख में भाग हिस्सा भी लेना था, पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में देखना था, पत्नी को भी पति का साथ चाहिए, सुख दुख बांटने चाहिए थे। ये सिर्फ वहां पर रहा, वहां काम करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसका नैतिक कर्तव्य क्या था? तो इसको भी स्वर्ग नहीं दे सकता। इतने में तीसरा यमदूत तीसरे जीव को लेके आया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ये जो आदमी है ये बिल्कुल सीधा साधा है, उसने कुछ खास विशेष काम नहीं किया है। वह अपने परिवार को चलाता था, माता पिता की सेवा करता था, बच्चों को प्यार करता था, पत्नी को, नारी को अच्छी तरह रखता था, अच्छा व्यवहार करता था, और सुबह शाम भगवान की पूजा करता था, सुबह जप करता था, थोड़ा योगासन करता था, शाम को आकर फिर भगवान के पास बैठता था, रात्रि की शाम की प्रार्थना वगैरह करता था, फिर सो जाता था। धर्मराज ने कहा, इसको स्वर्ग में भेज दो, क्योंकि इसने अपना कर्तव्य भी निभाया, भगवान की भाव भक्ति भी की, पूजन भी किया, काम भी किया, और अच्छी तरह से उसने अपना संसार भी चलाया, और जब टाइम मिलता था तो समाज की सेवा भी करता था, वो भी निस्वार्थ भाव से, नाम के लिए नहीं। और जो नाम के लिए करता है वो बदनाम होता है, जो नाम के लिए नहीं करता है उसका नाम ऊंचा होता है। या ऐसा ही होता है, जो बिल्कुल नाम के लिए नहीं करता और उसका नाम ऊंचा हो जाता है। ये कुदरत की व्यवस्था कैसी है ये समझ में नहीं आती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। ये निस्वार्थ भाव से काम, नाम उसका है नहीं कहीं पे, निस्वार्थ भाव से किया, तो इसको स्वर्ग में भेज दो। तो
ये कर्तव्य परायणता, यही धार्मिकता। और ऐसे लोगों के गायत्री जप भी सफल होते हैं, या और कोई भी जप करे और किसी देवता की पूजा करे और कोई कार्य करे, उसको सफलता मिलनी है। तो ये जो हम लोग स्थूल अर्थ लेते हैं धर्म का, कपड़े बपड़े वस्त्र तिलक माला दिखावा बातचीत, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने तुम्हारे। ये पुंडरी का एग्जाम्पल लो, संत रविदास का एग्जाम्पल हो, ये धर्मराज की बातें करो, सब में एक ही बात है, अपने कर्तव्य को निभाना। यही धार्मिकता है, यही धर्म है। और धर्म धार्मिक होना ये बहुत जरूरी है। लेकिन धार्मिक का अर्थ हम जो गड़बड़ करके बोलते हैं वैसा नहीं होता है। तो हम लोग अपने कर्तव्य को निभाए। हर ये किसी एक जगह पे किया और दूसरी जगह को छोड़ दिया नहीं। आपका आपके व्यक्तिगत, फिर अपनी पत्नी बच्चे माता पिता, फिर ये समाज, इसके प्रति आपका कर्तव्य है। आगे जाकर ऋषि जिन्होंने हमको ये विचारधारा दी, हमारे गुरुदेव जिन्होंने जीवन सिखाया जीना, ऐसे कोई प्रति तुम्हारा कर्तव्य होता है, कुछ करना है। उनका नाम धारण करके मजे नहीं करनी है, उनके विचार उनके कार्य को करना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। तुम बोलोगे अरे ठीक है हमने गुरु किया, गुरु ने हमको संकटों में बचाया, बहुत अच्छा किया, हमारे गुरुदेव ये है, महान है, ये है। अच्छा, उन्होंने जो किया, तूने क्या किया? क्या अपना कर्तव्य निभाया? उनके विचार लोगों को दिए, किसी के जीवन में सुख दिया, किसको हंसना सिखाया, किसकी बुरी आदतें छुड़वाई, किसको सत्य साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया, किसी के यहाँ जाकर यज्ञ करके लोक शिक्षण दिया, किसी के व्यसन छुड़ाए, किसकी बुरी आदतें छुड़ाई। ये तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, ये मेरा काम नहीं है, ये बोल के नहीं चलेगा। कुछ मिलता है कुछ देने के लिए, सिर्फ लेवता बनना है, लेते रहो, नाम कमाते रहो, नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कुदरत प्रकृति के खिलाफ है। अपने कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाना ही धर्म निभाना है। और अगर आप इसको टिकाओगे, इसकी रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, कर्तव्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, और ऋषियों के जो मूल्यवान विचार हैं वो तुम्हें दसों दिशाओं से मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना।